नमस्कार दोस्तों, क्योंकि जिसका जितना बड़ा नमस्कार उसके पास उतनी बड़ी कार। हेलो, मैं राहुल मकरानी एक बार फिर अपने घर की वापसी के लिए, क्योंकि अब मंजूनाथ जी से जितना लेना था ले लिया। 1 करोड़ का पे आउट ले लिया, 1 करोड़ की एमजी ले ली। अब मंजूनाथ हो चुके हैं खाली, इसलिए अब मेरे पास बचे हैं गौतम बाली। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। एक बार फिर एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ ऐसी बातें जो आप सभी को लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज की न्यूज आप सभी को पता है, ये बात मुझे कुछ दिन पहले से पता थी कि राहुल मकरानी जी अपनी एंटायर टीम के साथ वेस्टीज के अंदर वापसी कर रहे हैं और विनफिनिट को क्विट कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े लेवल पे इस लीडरशिप के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो पहली चीज तो हम बात करें अगर मकरानी की, तो मकरानी जी को, राहुल मकरानी को वेस्टीज उस समय नहीं छोड़ना चाहिए थी, क्योंकि उस समय भी ब्रेड बटर की लड़ाई में तो थे नहीं। अच्छा खासा पे आउट था, गाड़ी थी, 4 लाख लोगों का नेटवर्क बताते हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां इनके पास टीम ना हो। इनकी टीम इंडिया के बाहर भी थी, नेपाल में भी थी, दुबई में भी थी और पता नहीं कहां कहां थी। तो जब आपके पास इतनी बड़ी टीम ऑलरेडी थी, इतना बड़ा पे आउट था, गाड़ी थी, सब कुछ था, तो आपको वेस्टीज आपको उस समय नहीं छोड़नी चाहिए थी। सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क, कि आपने उस समय वेस्टीज को क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अनएथिकल रूप से कुछ ऐसा एडवांटेज, एक्स्ट्रा सपोर्ट या ऐसा लालच मंजूनाथ की तरफ से दिया गया, जिसकी वजह से आपने लोगों का जो कैरियर था, भविष्य था, वो आपने दांव पे लगाया और आप विनफिनिट गए। अब विनफिनिट जाने के बाद ये सबसे बड़ा सवाल, क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है मिस्टर जे मंजूनाथ के ऊपर, कि आप एक लीडर को जो इतने बड़े लेवल पे था, डीयूसीडी था, आपने नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी लीडरशिप को आपने ब्रेक किया, आपने उसको ज्वाइन कराया, कन्विंस किया, और राहुल मकरानी के चक्कर में आपने विनफिनिट में आए हुए जो शुरू से आपके साथ लोग काम कर रहे थे उनको आपने नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, और आपने जो मन चाहा वो सब कुछ उल्टा सीधा काम करना चालू कर दिया। जितनी क्रॉस स्पॉन्सरिंग हुई वो मकरानी जी के आने के बाद हुई, जितनी एमजी बटी, जितनी आईडीज ट्रांसफर हुई है, जितने भी गलत काम हो सकते थे मंजूनाथ के माध्यम से, वो सब की सब हुए हैं जब मकरानी जी को ही लेकर आए। अब भाई लेकर ही आए थे तो उनको संभाल लेते, उनके साथ काम कर लेते, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अब वो आपकी जेब पे भारी पड़ने लगे होंगे। और ये बात मुझे आज से 1 साल पहले ही पता थी दोस्तों, कि जब मैंने विनफिनिट को ड्रॉप किया था तो मुझे पता था कि ये कंपनी के साथ होने क्या वाला है। जो मैंने आपको पिछले साल बताई थी नवंबर में, जो मेरा वीडियो था विनफिनिट छोड़ने के, जो मेरे 10 रीजन थे, वो सारे रीजन आज आप फिर देख लीजिए। और मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के लीडर, खासकर वेस्टीज कंपनी के, किसी भी लालच में विनफिनिट में गए हैं, ये सबको वो कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी। अब इनकी मर्जी है कि ये वेस्टीज में रहे, विनफिनिट में रहे, या फिर ये किसी और कंपनी में जाए। 4 लेग, 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 16 लेग, इतनी सारी लेग। जब एक इंसान के 2 पैर हैं तो 16 लेग क्यों? ये शब्द थे मकरानी जी के, और मुझे नहीं पता कि ये किस मुंह से दोबारा वेस्टीज में गए हैं। और नो डाउट ये अभी जब इन्होंने ये डिसीजन लिया, तो ये डिसीजन था, होने जा रहा था इनका D9 में, ये शायद डार्जू9 में भी जाने वाले थे, लेकिन चूंकि वो कंपनी, डागर साहब अपनी कंपनी को प्रोडक्ट के दम पे, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे, एथिक्स पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो शायद इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए होंगे। लेकिन बाली जी तो बाली जी हैं, और बाली जी यहाँ पर चूंकि विनफिनिट में गए थे ये, तो ये किसी भी कीमत पे, शायद आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उस कीमत पे इनको यहाँ पर वापस बुलाया गया। तो एक तरफ आपने 1 साल पहले बोला था 16 लेग, इंसान की 2 लेग, फलाना एक्स कंपनी का मैंने गोल्ड उठा लिया, सिल्वर उठा लिया, डायमंड उठा लिया, क्राउन उठा लिया, यूसीडी उठा लिया। आज इतने सारे लोग जिन्होंने आप पे भरोसा करके वहां गए थे, क्योंकि डील इनने तो की नहीं थी, डिसीजन इनका तो नहीं था, इन्होंने तो किसी तरीके की प्लानिंग नहीं करी थी, आपके एक डिसीजन से इतने सारे लोग आपके साथ वहां चले गए। अब आपने अपना फिर फायदा देखा और आप उठा के यहां पर आ गए। तो भाई साहब, जितनी एमजी, जितना पैसा आपको मिला, वो उन आम आदमी को तो नहीं मिला, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर को तो नहीं मिला और ना मिलेगा। लेकिन अब आपने फिर बोल दिया घर वापसी। यार समझ नहीं आता है कि किस टाइप के लोग हैं ये लोग, क्या मुंह लेकर, किस सोच के साथ, वही शब्द, आप ही के बोल, आप ही के शब्द, और अब आप ये कर रहे हो। तो दोस्तों मैंने जो आपको लास्ट ईयर कहा था कि विनफिनिट कंपनी, मिस्टर मंजूनाथ, जे मंजूनाथ एक रोबोट है, और रोबोट के पास जो है इमोशंस नहीं होते। ये कंपनी सिर्फ नॉर्थ में जो थोड़ा बहुत काम कर रही है या कर पाई, वो सिर्फ एक ही वजह से कर पाई कि मंजूनाथ वेस्टीज के अंदर एक बड़े लेवल पे थे और वेस्टीज के लीडर्स उनको जानते थे।
अगर मंजूनाथ वेस्टीज में नहीं होते तो ये कंपनी नॉर्थ के अंदर काम कर ही नहीं रही होती। और मैं आज भी आपको कह रहा हूं, ओपन चैलेंज है मेरा, कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टोर ऑफिस है ये एक दिन बंद हो जाएंगे और यहाँ के सारे लीडर रिजाइन करेंगे। इनको करना पड़ेगा। ये कंपनी चलेगी तो सिर्फ साउथ में चलेगी, क्योंकि मंजूनाथ ले लो आप, महेश देगाला ले लो, इन दोनों को कोई मतलब ही नहीं है। कहां से? नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ इंडियन से। इनका काम है सिर्फ साउथ में काम करना, इनका काम है साउथ में अपनी टीमों को डेवलप करना, इसके अलावा दूसरा कोई मकसद इनके पास नहीं है। तो अभी तो ये एक की शुरुआत है, अभी आपको बहुत सारे लोग और मिलेंगे जो अभी नारे लगा रहे हैं ना कि ना सोएंगे ना सोने देंगे, सबके सपने पूरे करके रहेंगे, हैप्पी मॉर्निंग। ये सारी मॉर्निंग अभी निकलने वाली है। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो था सिर्फ आपको एक मैसेज देना है। मुझे मतलब नहीं है राहुल मकरानी जी से और विनफिनिट से और वेस्टीज से, लेकिन कई लोगों को मेरी बातें कड़वी लगती है, बुरी लगती है और अलग टाइप के मतलब बहुत सारे मैसेजेस मुझे पर्सनली भी फिर आते हैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सच जो है वो कड़वा तो होता ही है, आप समझ सकते हैं। आज की वीडियो के पीछे सबसे बड़ा कंसर्न मेरा सिर्फ इतना ही है कि एक आम आदमी की मरण वेस्टीज में भी हो रही है और विनफिनिट में भी हो रही है। देखिए, इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, इनको तो बढ़िया एमजी मिलेगी, इनको मंथली इनकी इनकम सेट हो जाएगी, इनके टर्नओवर पे इनको परसेंटेज सेट हो जाएगा, इनके सारे एक्सपेंसेस, फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इनको परोस के दिया जाएगा। लेकिन आपको क्या मिलेगा? एक आम आदमी को क्या मिलेगा? एक आम आदमी क्या कर रहा है? वही वाटर प्यूरिफायर खरीद रहा है, एयर प्यूरिफायर खरीद रहा है और सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट, सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लिए जा रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे इसको यहां चलाया जा रहा है, ये पैटर्न गलत है, ये तरीका गलत है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये इधर से उधर, उधर से इधर होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनसर्टन है। और इससे एक बात का अंदाजा लगा लीजिए, अगर 10 लाख के पे आउट वाला लीडर आज सेट नहीं है, 4-4 लाख की टीम होने के बाद उसका ठिकाना नहीं है, वो भटक ही रहा है, तो सर एक आम आदमी क्या करेगा जिसकी अभी टीम ही नहीं है, जो टीम नहीं बना पा रहा, जो साल 2 साल 3 साल से लगा हुआ है, जो अभी 10,000 का पे आउट नहीं ले पा रहा, वो क्या करेगा? या तो आप पार्ट टाइम कोई अपना बिजनेस शुरू करिए, या तो आप पार्ट टाइम अपनी आप जॉब करिए, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करिए, डायरेक्ट सेलिंग को, या फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, आज की नई टेक्नोलॉजी को यूज करिए। आप कुछ नए जो प्रोडक्ट आज डिजिटल प्रोडक्ट है उनकी तलाश करिए, कुछ अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर काम करके अपनी लाइफ को चेंज करिए। थैंक यू सो मच। तो इन सब चीजों से आपको बचकर रहना है। ये बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी पिक्चर है, जिसको दिखाकर एक आम इंसान को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया जाता है, उसको सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ताकि इस तरीके के वाक्यों से लोग अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना समय, अपना पैसा बर्बाद ना होने दें और एक सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।